गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिशूल संस्थान। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के एक चैप्टर संविधान सभा से संबंधित। जितने भी आगामी एग्ज़ाम है, जितने भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे ये पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, खास करके आगामी जो बिहार पुलिस है उसमें। तो आज हम लोग टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा। तो संविधान सभा की मांग भारतीयों के द्वारा समय समय पर की गई। जैसे उसमें सबसे पहला जो मांग हुआ था 1894-95 में, ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कि एक संविधान सभा होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ये लाए थे स्वराज विधेयक। किस विधेयक के द्वारा इस चीज का मांग किया गया था? स्वराज विधेयक। इसके बाद जो दोबारा एक इंपॉर्टेंट मांग बोल सकते हैं वो है डेट 1922। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा इनका एक पत्रिका है हरिजन। तो हरिजन पत्रिका में ये सबसे पहले बार संविधान सभा की मांग की। इसके बाद देखिए समय समय बढ़ते गया और भारतीयों के द्वारा समय समय पे मांग की जा रही थी। लेकिन जैसे देखिएगा कि जैसे 1894 जिस समय बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक के मांग किए थे, उस समय अंग्रेज बहुत पावरफुल थे। तो ये सब छोटे छोटे मांग को ये लोग क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया। फिर आता है 1922। इस तरह से अब सवाल उठता है कि भारतीयों के द्वारा समय समय पर तो संविधान सभा की मांग की गई, लेकिन अंग्रेजों ने उसको सबसे पहली बार स्वीकार कब किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए? तो वो उसको हम लोग लेकर के चल सकते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940। 1940 अगस्त प्रस्ताव का देखिए गठन जो हुआ था वो 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940। तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा बोल सकते हैं कि अंग्रेज पहली बार भारत में संविधान सभा बनाने के लिए एग्री हुआ और भारत में अगस्त प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन ये भारत आए तो भारत में अधिराज्य का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट देने का बात किए। तो यहाँ पे भारत में दो बड़ी पार्टी थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। एक था मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का एक बड़ा रीजन था कि आप पढ़े होंगे कि 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। कब? 1929 लाहौर अधिवेशन। और ये लोग अगस्त प्रस्ताव में देने का बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट को बोलते हैं अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब होता है कि भारत में सब लोग, मतलब आपका संपूर्ण निर्णय, जैसे अभी है कि हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं तो राष्ट्रपति, किसी अदर कंट्री से परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अधिराज्य का मतलब होगा कि हम लोग सारा काम तो खुद करेंगे, लेकिन परमिशन किससे लेना होगा? इंग्लैंड के राजा या महारानी। तो उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। और लाहौर अधिवेशन में ही हम लोग पूर्ण स्वराज का मांग कर लिए थे। तो इस कारण से कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और मुस्लिम लीग का एक ही मांग था, अलग अलग राज्य का, पाकिस्तान का। तो इस कारण से ये भी अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में 1942 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भेजा। क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा गया। तो क्रिप्स मिशन में भी अधिराज्य का बात किया गया था और इस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका एक मकसद था कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करवाया जाए। और बाद में बोला गया था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो आपको अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो भारतीयों का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों,
अभी हम लोग को ज़रूरत है, अभी क्यों नहीं? आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप युद्ध के बाद बदल जाएं, आप हमको ना दें। तो क्रिप्स मिशन को कांग्रेस के द्वारा भी रिजेक्ट कर दिया गया। और मुस्लिम लीग का तो एक ही मांग था कि एक अलग देश हो, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी इसको मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। और क्रिप्स मिशन के बारे में ही गांधी जी बोले थे कि ये आउटडेटेड चेक है ये, ठीक है, मतलब एक दिवालिया बैंक के द्वारा दिया गया चेक क्रिप्स मिशन के बारे में। इसके बाद आता है 1946। देखिए 1946 में इंग्लैंड में सत्ता का परिवर्तन होता है और उस समय सरकार में आता है लेबर पार्टी की सरकार 1946 में। और लेबर पार्टी में जो जीत करके आते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री वो होते हैं क्लीमेंट एटली। तो लेबर पार्टी की सरकार ने यहाँ पे संविधान सभा बनाने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा, कैबिनेट मिशन। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। इसमें टोटल 3 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 3, जिसमें से एक अध्यक्ष हो गए सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे हो गए AB अलेक्जेंडर और तीसरे हो गए सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। वहाँ पे अध्यक्ष के रूप में आए थे और यहाँ पे एक सदस्य के रूप में सर स्टीफर्ड क्रिप्स। तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे और टोटल मेंबर कितने थे कैबिनेट मिशन का। और ये भी यहाँ पे आता है। तो इसको पार्शियली रूप से यानी कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसी के तहत हमारा संविधान सभा बनने का शुरुआत होता है। तो उसकी देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। ये हो गया पहली बैठक। इस पहली बैठक में बात हो रहा था कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो जो भी बुजुर्ग व्यक्ति थे, क्योंकि ये पहला बैठक था, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इसमें टोटल 207 लोग, 9 दिसंबर जो 1946 की जो पहली बैठक हुई थी, इसमें कितने लोग बैठे थे? 207। याद कैसे रखना है? तो हमारे शरीर में टोटल कितने हड्डी होता है? 206 और टोटल 207 लोग इसमें पहले बैठक हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अस्थायी अध्यक्ष तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा 207 ये टोटल थे, लेकिन कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग देखिए, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी, उस समय भारत की जो आबादी थी लगभग 40 करोड़ के आसपास। तो उस कारण से 10 लाख के आबादी पर एक सीट के अकॉर्डिंग लगभग 389 कैबिनेट मिशन के द्वारा। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे 207 लोग शामिल हुए थे, लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा टोटल कितने मेंबर डिसाइड किए गए थे? तो वो था
389। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। 389 तो उस समय देखिए भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक था कि जहां पे अंग्रेज का डायरेक्ट शासन था और एक हुआ करता था देसी रियासत। तो जहां पे डायरेक्ट अंग्रेज का शासन था उसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेज भारत, और एक था देसी रियासत, एक था देसी रियासत। तो देखिए 389 में 292 अंग्रेज भारत और प्लस इसी में 4 जो थे चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। 4 कौन थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत। चीफ कमिश्नरी प्रांत को अभी से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे यूनियन टेरिटरी होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता है, वैसे ही उस समय टोटल कितने चीफ कमिश्नरी प्रांत थे? तो टोटल 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत। इसको बोलते हैं चीफ कमिश्नरी प्रांत। और देखिए ये 4 लोग कौन कौन थे ये याद करना भी बहुत आसान है। इसको हम लोग याद कर लेते हैं ए, बी, सी और डी से। देखिए ए से था अजमेर जो कि राजस्थान का पार्ट है, ये राजस्थान का। बी से था बलूचिस्तान, बी से था बलूचिस्तान, फिलहाल ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान। सी से था कुर्ग, सी से था कुर्ग जो कि अभी कर्नाटक का एक पार्ट है, कर्नाटक में है कुर्ग, कर्नाटक। और डी से था दिल्ली। तो देखिए कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि चीफ कमिश्नरी प्रांत में कौन कौन सा शामिल था। तो हम बात किए कि जैसे 4 लोग शामिल थे, 4 लोग को याद करना बहुत आसान है। अल्फ़ाबेटिकल जो ABCD का जो 4 पहला लेटर है ABCD, आप इससे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ए से अजमेर राजस्थान का हिस्सा, बी से बलूचिस्तान पाकिस्तान का, सी से कुर्ग कर्नाटक का और डी से दिल्ली। अब देसी रियासत में टोटल थे 93, और ये जितने भी देसी रियासत थे ये मनोनीत होकर के आते थे, निर्वाचन के द्वारा नहीं आते थे, ये मनोनीत। तो यहाँ पे देखिए 292 और प्लस 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत यानी केंद्र शासित प्रदेश, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 296 और ये हो गया 93। ये सबको अगर ऐड कर देंगे तो 9 हो गया, 18 और 389। तो टोटल कैबिनेट मिशन के द्वारा कितने अध्यक्ष कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? तो 389। और अभी हम बात किए कि जो पहला बैठक हुआ था इसमें मात्र 207 लोग हिस्सा लिए। तो बोल सकते हैं ना कि बाकी लोग कहाँ गए? तो ये जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इसको मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। और मुस्लिम लीग में टोटल थे 73 मेंबर, 73। तो 73 लोग यहाँ से एब्सेंट हो गए थे। फिर बचा 93 देसी रियासत। ये अभी तक डिसाइड कर ही नहीं पाए थे कि हमको कहाँ जाना है, भारत में शामिल होना है कि पाकिस्तान में जाना है या खुद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना है। तो 93 लोग भी यहाँ पे पहली बैठक में भाग नहीं लिए थे, और कुछ कुछ ऐसे मेंबर थे जो भी पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे डिसाइड किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा कि टोटल 389 मेंबर हैं और शामिल हुआ था सिर्फ 207 लोग, तो एक बहुत लोग एब्सेंट थे इसमें। और मुस्लिम लीग का बहिष्कार होने के कारण इससे पहले 1940-42 में क्लीमेंट वहाँ के थे प्रधानमंत्री, वो इसको पहली बैठक को बोलते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक मानो ऐसी बैठक है जैसे कोई शादी से दुल्हन ही गायब है। ठीक है, शादी से दुल्हन ही गायब है। और ये दिया गया था 1940 में प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इनका भी नाम लिख लीजिए, विंस्टन चर्चिल। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि
9 दिसंबर 1946 का जो संविधान सभा का पहला बैठक था, उसके बारे में किसने ये वक्तव्य दिया कि मानो ये एक ऐसा शादी लग रहा है जैसे कि जिसमें से दुल्हन ही गायब है। तो ये कटाक्ष किया था ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। ये कौन थे? ब्रिटेन के पूर्व पीएम थे, विंस्टन चर्चिल के द्वारा। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन वाला। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुआ जिसमें 207 लोग शामिल हुए। अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इस बैठक को बहिष्कार किया था। इस बहिष्कार के कारण ही विंस्टन चर्चिल ने इसको बताया कि ये मानो एक ऐसा शादी लग रहा है जिसमें दुल्हन ही गायब है। अब 9 दिसंबर के बाद एक इम्पॉर्टेंट डेट आता है 11 दिसंबर, 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946। 2 दिन बाद इसमें अस्थाई अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, अस्थाई अध्यक्ष। और अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। ये भी बिहार के थे। इससे पहले जो सच्चिदानंद सिन्हा था वो भी बिहार से ही बिलोंग करते थे। तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन चुना है? राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिए 11 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद, देखिए तीनों डेट लगातार याद कर लेना। 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक हुआ, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 को, ये 2-2 दिन का गैपिंग है, ये 2-2 दिन का गैप करके, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और वो डेट कौन था? 13 दिसंबर 1946। लेकिन उस समय इसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो इसको जो स्वीकार करने का जो डेट है वो 46 के बाद अगले साल 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। अब देखिए, जब हम संविधान से रिलेटेड बात कर रहे हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा ना करें। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर, देखिए भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में जो पहली बार खड़ा होते हैं तो वो होते हैं मुंबई से। लेकिन मुंबई से वो चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद कलकत्ता से इनको मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग की एक सीट से ये खड़ा होते हैं और यहाँ से ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन कलकत्ता के जिस प्रांत से ये खड़ा हुए थे वो था एक जगह पारुल, और वो विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में जाना था। तो भीमराव अंबेडकर एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे। तो उस समय जो BN राव थे, जो संविधान के सलाहकार बोल सकते हैं, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। तो BN राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात करते हैं और भीमराव अंबेडकर को किसी भी प्रकार से संविधान सभा में शामिल होने के लिए बात करते हैं। तो BN राव के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय बम्बई के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री बोला जाता था, तो वो बम्बई कॉल लगाते हैं और वहाँ से बम्बई से जयकर के स्थान पर एक सीट खाली करवाया जाता है, MR जयकर का, और जयकर के स्थान पर भीमराव अंबेडकर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, मतलब वहाँ से खड़ा होते हैं भीमराव अंबेडकर।
लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर कहाँ से खड़े हुए थे, तो ये मुंबई आंसर नहीं करना, पहली बार वो कोलकाता है, क्योंकि यहीं से जीते थे। ठीक है, यहीं से वो जीते थे। अब देखिए बी एन राव के द्वारा ही एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति, जिसका कि संविधान निर्माण में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, प्रारूप समिति। तो बी एन राव के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव B.R. अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था हम लोग के आज़ादी के 14 दिन बाद, तो 29 अगस्त 1947। देखिए, प्रारूप समिति बनाया गया था किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं, बी एन राव के द्वारा, जो कि एक संवैधानिक सलाहकार थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया भीमराव अंबेडकर को, और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। इसमें भीमराव अंबेडकर सहित टोटल इसमें 7 लोग थे। टोटल इसमें कितने लोग थे? टोटल इसमें 7 लोग थे। अब यहाँ पे देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो हुआ, उसमें संविधान सभा में टोटल कुल कितनी बैठकें हुई? कुल बैठक का अगर बात करेगा, तो कुल बैठक में आप टोटल बैठक हुआ था 11, और एक बैठक जो सबसे लास्ट में हुआ था 24 जनवरी 1947। अगर इसको भी काउंट कर लेते हैं तो ये दोनों मिलाकर के टोटल कितना हो जाता है? 12। ठीक है, देखिए बहुत सारे बुक में ये 11 लिख देता है कि टोटल कितने बैठक हुए? 11। लेकिन अगर अंतिम बैठक को भी काउंट किया जाए, क्योंकि अंतिम बैठक भी काउंट करना जरूरी है, अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1947 को, और इसको अगर काउंट करते हैं तो ये टोटल कितना हो जाता है? 12। अब देखिए, और ये बनकर के लागू कब हो गया? बनकर के तैयार कब हो गया? 29 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर के कब तैयार हो गया? 26 नवंबर लिखना है। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया, और ये उसी दिन आंशिक रूप से इसको लागू किया गया। आंशिक रूप से इसको लागू किया गया। आंशिक रूप से देखिए, कहने का मतलब है, देखिए ये 26 नवंबर 1949 को ये बनकर के तैयार हुआ, और आप लोग जानते हैं कि ये जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी, लगभग 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। तो उससे पहले जिस दिन 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था, तो इस दिन टोटल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था, और बाकी जितने भी बचे हैं वो हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस दिन कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था? तो टोटल 16 अनुच्छेद को। और फिर डेट आता है 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है, और इस दिन लागू हो जाता है। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो देखिए, इससे रिलेटेड देखिए मुख्य बातें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं आज की क्लास में।
देखिए संविधान सभा, तो संविधान सभा की मांग भारतीयों के द्वारा कब कब की गई, तो उसमें जो मेन दो इम्पॉर्टेंट डेट याद रखना है वो 1894-95 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक स्वराज विधेयक पेश किया गया था, उसके द्वारा। फिर 1922 में गांधी जी के द्वारा एक पत्रिका चलाया जाता था हरिजन, तो हरिजन के द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक पहली बार संविधान सभा की बात की गई। लेकिन उसको अंग्रेजों के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो वो डेट था 1940 और 1 अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है, लेकिन इसको भारतीयों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942, ये भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर आता है कैबिनेट मिशन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है कि पूछेगा कि हम लोग के संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ। ऑप्शन रहेगा क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन। तो आंसर क्या करना है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर दूसरे सदस्य थे और सर स्टीफर्ड क्रिप्स। इसके बाद हम लोग बात किए 9 दिसंबर 1946 यानी पहली बैठक का बात किए, जिसमें टोटल 207 लोग शामिल हुए थे, जबकि कैबिनेट मिशन के द्वारा टोटल जो सदस्य की संख्या निर्धारित की गई थी वो थे टोटल 389। तो 389 में सिर्फ 207 लोग शामिल हुए थे। 207 लोग शामिल होने का एक रीज़न था कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और जितने भी देसी रियासत थे वो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए थे कि हमको शामिल किधर होना है। इस कारण से विंस्टन चर्चिल ने इसको एक ऐसा शादी बताया जिसमें से दुल्हन ही गायब है, ठीक है। फिर इसमें हम बताया कि 389 में अगर पूछेगा कि देसी रियासत से कितने मेंबर थे, तो देसी रियासत से 93 थे और ये दोनों मिलाकर के बोला जाता है प्रांत से। पूछेगा कि प्रांतों से टोटल कितने मेंबर थे, तो 292 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो 296। प्रांतों से टोटल कितने थे, तो 296। अब अस्थायी कौन चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ MCQ हम लोग कर लेते हैं। और क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करने में इतना हिचकिचाहट क्यों। लाइक और शेयर जरूर से जरूर करना है। और अगर क्लास कैसा लग रहा है, इसमें देखिए जितने भी पॉलिटी का क्लास लाएंगे तो ऐसे ही 30 से 35 मिनट का उसमें डिस्कशन होगा और उससे रिलेटेड जो भी 15 से 20 MCQ बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। पहला ऑप्शन है 1940, 1940, 1942, 1946 और 1922। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1946। 1946। 40 में क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव। 42 में क्या आया था, क्रिप्स मिशन। और 1946 कैबिनेट मिशन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। तो अभी हम लोग बात किए थे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, 3 मेंबर थे, जिसमें थे पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था, ये पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। और स्टीफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन आया था उसके ये अध्यक्ष थे और यहाँ पे एक सदस्य के रूप में आए थे। और AB अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कौन नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले ये प्रथम INC यानी जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बोला जाएगा, तो वो कौन हो जाएगा, जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। चलिए तीसरा क्वेश्चन,
संविधान सभा के 389 सदस्यों में कितने सदस्य प्रांतों से आने का प्रस्ताव था? प्रांत से। तो हम उसमें देखिए 389 को दो पार्ट में बांटे थे, एक प्रांत से और दूसरा बांटे थे देसी रियासत से। तो 389 में प्रांत से अगर बात करेगा तो प्रांत से 292 और +4, क्योंकि यूनियन टेरिटरी भी प्रांत में ही काउंट होगा, प्रांत, तो कितने हो जाएंगे 296। और इसके अलावा जो देसी रियासत थे वहाँ से 93 लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 296। और ये जो 93 हो जाएंगे ये हो जाएंगे देसी रियासत से, देसी रियासत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है संविधान सभा में कितने सदस्य देसी रियासत से आते थे? तो अभी ही इसका डिस्कशन करवाएं, आंसर हो जाएगा 93। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन पारित नहीं हुआ था। पारित होने का जो डेट है वो 22 जनवरी 1947। इस दिन क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव इस दिन पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। चलिए नेक्स्ट, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो ये सेम क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव या भीमराव अंबेडकर? तो ये सब पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ये सच्चिदानंद कौन थे? अस्थायी। BN राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। और भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। देखिए प्रारूप समिति का जो गठन है, तो जो भारत का आज़ादी हुआ था 15 अगस्त 1947, उसमें 14 दिन जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो भारत की आज़ादी के 14 दिन बाद, यानी 29 अगस्त 1947। और प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो 7। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, तो उस पर टोटल कुल कितने दिन बहस हुए? तो आंसर हो जाएगा 114 दिन। 114 दिन इस पर बहस चला था। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका 22 जनवरी, सॉरी राष्ट्रीय ध्वज है ये 22 जुलाई 1947। क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या इनमें से कोई नहीं?
तो संविधान सभा के गठन के लिए अगस्त प्रस्ताव को भेजा गया था, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया था। क्रिप्स मिशन भी ये आया था 1940 में, ये 1942 में, ये दोनों क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही ये आया था 1946 मार्च 1946 में आया था। तो इसके द्वारा ही संविधान सभा की गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो आज का क्लास देखिए कैसा लगा। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात किए, संविधान सभा। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसमें कितने लोग शामिल थे, और यहाँ से कैसे किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।